नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन। साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो 22वें नंबर का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। और आपने यदि पिछले 21 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर आप इनको भी जरूर देखें, क्योंकि जो पिछले प्रैक्टिस सेट हैं उनमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर प्रश्न करवाए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की ये श्रृंखला में आज 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इसके बारे में हम जानेंगे। आज की क्लास में रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 23 को देख रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में लुप्त अंक ज्ञात करो। यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। ये देखो क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है तीसरी वाली आकृति में, इसके स्थान पर दोस्त बताना है कि सही उत्तर क्या बनेगा। इसके अतिरिक्त साथी हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, जो कह रहा है कि वृक्ष, पत्तियां और पर्णहरित इनके बीच का सही बेन आरेख क्या होगा। वृक्ष, पत्तियां और पर्णहरित में क्या बताना है दोस्त, हमें सही बेन आरेख बताना है कि इसका बेन आरेख क्या बनेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले आप लोग एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास का अनसॉल्व्ड पीडीएफ प्राप्त करना है, बहुत सारे विद्यार्थियों की कमेंट रहती है कि सर हमें पीडीएफ से पढ़ना है, तो पीडीएफ के लिए आप डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जीके जीएस से संबंधित जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर साझा की जाती है। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। शुरुआत करते हैं मित्रों आज के क्लास की। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इसमें ना तो लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, तो यार आप एक बार से आपसे निवेदन चाहूंगा कि आप लोग इसको लाइक शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि लालची का संबंध उदार से उसी तरह है जैसे प्रतिशोधी का संबंध डैश, यानी कि ये जो रिक्त स्थान दे रखा है इससे होगा। रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे लालची के बारे में, किसके बारे में सर, अगर हम बात करते हैं लालची के बारे में, जो लालची का विलोम बनता है, जो अपोजिट बनता है दोस्त, ये आपका उदार बन जाता है। मतलब एक व्यक्ति लालची, पैसे के बहुत लोभ में फंसा हुआ है, ये हो जाएगा लालची, और ये आपका मोह माया से निकल गया उदार। तो ये क्या है प्यारे मित्र, आपके विलोम दे रखे हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे क्या है, ये आपके विलोम दे रखे हैं। तो वही हमें बताना है कि जो प्रतिशोधी है मित्र, जो प्रतिशोधी है इसका विलोम क्या होगा। प्रतिशोधी का मतलब होता है बदला लेने वाला, और करुणाशील का मतलब होता है प्यार करने वाला। तो ये आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो जो रिक्त स्थान होगा उसके स्थान पर हम लोग क्या भरेंगे, करुणाशील भरेंगे। सर क्या भरेंगे, करुणाशील। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या बनेगा, विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक और शानदार सा क्वेश्चन है सादृश्यता का, आप इसको भी बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है दोस्त, अगर चेचिस का कार से वैसा ही संबंध है जैसे कंकाल का संबंध डैश से है, यानी कि एक बार फिर से रिक्त स्थान दिया है, रिक्त स्थान के स्थान पर क्या भरेंगे। दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हैं चेचिस और कार में, तो दोस्त चेचिस क्या होती है। चेचिस की अगर बात करते हैं, चेचिस क्या होती है, बेसिकली चेचिस तो वही होती है जो कार की ऊपर की बॉडी होती है। क्या कह सकते हैं, कार की जो बॉडी होती है वो उसी को तो चेचिस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी दोस्त, कार की बॉडी हो जाएगी, इसको लिख देंगे कार बॉडी। क्या हो जाएगी, कार की बॉडी, तो चेचिस हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कंकाल की आप लोग बात करेंगे, तो कंकाल क्या होता है, कंकाल हड्डियों का समूह होता है, हड्डियों का ढांचा ही तो होता है। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग भर देंगे हड्डियां। क्या भर देंगे मित्र, हड्डियां यहां पर भर देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो देखो चेचिस कार की बॉडी होती है, उसी प्रकार कंकाल में क्या होता है, कंकाल में हड्डियां होती हैं, कार में चेचिस होती है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मित्र कहा है कौन शंकु का संबंध आइसक्रीम से उसी तरह है जैसे कटोरे का संबंध डैश से है। चलो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्त ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, MIMP जिसे बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन में कहा है दोस्त हमसे कि जो शंकु है उसका संबंध आइसक्रीम से है। शंकु का मतलब क्या होता है, एक कोन वाली आपने आइसक्रीम सुनी होगी, कोन वाली, कोन का ही मतलब तो शंकु होता है। आप लोग कोन की आइसक्रीम खाते हैं, वो टर्किश आइसक्रीम प्रचार वाले देखे होंगे आप लोगों ने, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। तो उसी प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, जो कोन होता है, कोन में रख करके हम क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो शंकु किस में रख करके खाई जाती है, रख कर। तो शंकु में रख कर क्या खाते हैं हम लोग, शंकु में रखकर आइसक्रीम खाते हैं मित्र, इस तरह से याद रखेंगे।
तो अब आप बता दो कटोरे में रख करके क्या खाएंगे? कटोरे में रख करके साबुन खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। पेय खाएंगे? पेय नहीं खाएंगे। घूंट खाएंगे? घूंट नहीं खाएंगे। सूप खाएंगे प्यारे मित्र। क्या खाएंगे? सूप। सूप आप लोगों ने सुना होगा, ये बड़े लोगों का खाना होता है, हम जैसों का तो होता नहीं। हम लोग तो सीधा दाल खा के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो सूप मित्र आपका कटोरे में खाया जाएगा, तो रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे हम लोग? सूप भरेंगे, इस बात को याद रखेंगे। चलो, तो कोन का आपका आइसक्रीम हो जाएगा और उस कटोरे का सूप हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका, एक और शानदार सादृश्यता से संबंधित। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, अगर मित्र इस प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब है यहां पर आपको ये इतना सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका स्थान कौन सा नंबर लेगा। देखो, आपको समझना है इसका लॉजिक बेहतरीन तरीके से। इसका लॉजिक बहुत प्यारा है। आपको क्या करना है, ये तीनों नंबर जोड़ देने हैं। 166, देखो हम क्या करेंगे, 1 + 6 और +6 मित्र क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? जल्दी से बताओ। अगर मैं 166 के सभी अंक जोड़ दूं तो 13 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्त? 13 हो जाता है। अनुपात लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अनुपात। अब 415 के सभी अंक जोड़ेंगे तो सर 4 1 5 5 10, तो 13:10 का यहां पर संबंध बनेगा। मित्र अगर यही संबंध आगे चेक करते हैं, गौर से समझेंगे आप लोग, यही संबंध आगे चेक करते हैं तो 2 5 6 जोड़ेंगे, 6 5 11 2 13, तो देखो 13 तो आ गया, पहला वाला तो आ गया। अब बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके अंकों का योग 10 होता है। तो देखेंगे अगर यहां पर विकल्प नंबर 2 को 5 4 9 9 18 गलत है, 5 9 14 7 21 गलत है, 4 2 6 8 6 14 गलत है। जो सही उत्तर बनेगा वो 640। मित्र क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा 640, यानी कि 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 0 जुड़ेगा तो भी 10। तो क्वेश्चन का सही उत्तर क्या बनेगा मित्र? विकल्प नंबर 1 बनेगा। जल्दी से बताओ। बहुत ही प्यारा लॉजिक था, क्या आपको समझ में आया है? चलिए, समझ में आया है तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन ये इस बार का लेटर सीरीज है, पिछले बार का संख्या सीरीज का था, ठीक है। इसको देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा है दोस्त, अगर MNOP को LONQ तो बताओ FGHI को क्या लिखेंगे? जल्दी से बताएंगे आप लोग सभी। देखो मित्र, अगर इसकी बात करते हैं तो करना क्या है आपको, इस तरह से MNOP इस तरह से लिखना है, और इसको साथ ही लिखा क्या गया है तो लिखेंगे NOPQ। इसी तरह, सॉरी, यहां पर क्या लिखा है LONQ लिखा है दोस्त। क्या लिखा है? LONQ। देखो, अगर हम इसके लॉजिक की बात करेंगे तो M से अगर L पर आएंगे तो माइनस का 1 करना पड़ेगा, N से O पर जाएंगे तो दोस्त प्लस का 1 करना पड़ेगा, O से अगर N पर जाएंगे तो फिर से माइनस का 1 करना पड़ेगा, और P से Q पर जाएंगे तो प्लस का 1 करना पड़ेगा। कैसे? देखो, M 13 पर, L 12 पर, N 14 पर, O 15 पर, O 15 पर, N 14 पर, और P 16 पर, Q 17 पर। तो देखो -1 +1 -1 +1। तो जैसे ही हम यहाँ पर F में -1 करते हैं मित्र, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और जो 5 प्लेस वैल्यू होती है वो E की होती है। तो देखो, एक विकल्प नंबर ये गलत, एक विकल्प नंबर ये गलत। आगे चेक करेंगे। G में अगर मित्र 1 जोड़ देंगे, क्योंकि पहली बार घटा है, दूसरी बार जुड़ा है। पहली बार साथी क्या हुआ है? घटा है, और दूसरी बार जुड़ा है। तो अब आप बताओ, G में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? H आएगा। तो E के बाद H आएगा मित्र, विकल्प नंबर 4 में दिया है, और कहीं भी E के बाद H नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ब्लड रिलेशन का है। देखो, हमारी जो क्लास होगी इसमें एक निश्चित पैटर्न में क्वेश्चन मिलेंगे। 4-5 सादृश्यता से होंगे, ब्लड रिलेशन से 2-3 होंगे, और उसके बाद आगे चल के जो आपकी गणितीय संक्रियाएं होती हैं उससे होंगे, आपके कोडिंग डिकोडिंग से होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? एक्स वाई की बहन है, तो सीधा बनाएंगे मित्र। क्या बनाएंगे? एक्स जो है वो वाई की बहन है, तो एक्स माइनस हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी? वाई की। आगे दोस्त का है वाई एम की पुत्री है। जो वाई है प्यारे भाई, ये किसकी पुत्री है? ये आपकी एम की पुत्री है, तो ये वाई पुत्री है, इसके लिए पुत्री लगा देंगे। किसकी है? तो एम की पुत्री है। आगे दोस्त का है एम पी की माँ है। एम क्या है दोस्त? पी की माँ है। जो एम है साथी वो क्या है? एम माँ है, किसकी? तो पी की माँ है। तो ये पी जो होगी एक्स वाई की बहन या भाई कुछ बन जाएगा। दोस्त कहा है पी वाई का भाई है, तो वाई का पी कौन है दोस्त? भाई है। तो यहां पर पी वाई का क्या बन जाएगा? भाई बन जाएगा। आगे देखो लिखा है टी एक्स की माँ है। दोस्त क्या है? टी जो है वो एक्स की माँ का भाई है। टी जो है एक्स की माँ का भाई है, तो एक्स की माँ का भाई मैं कहां पर बना दूंगा? एक्स की माँ, देखो एक्स ये रहा, माँ कौन किसे कहेगा? एम को। तो माँ का भाई कौन बन जाएगा प्यारे दोस्तों? टी बन जाएगा। इसको देखो।
अब देखो, अब यहां पर देखो टी एक्स की माँ का भाई है, तो भाई है तो इसके लिए प्लस लगा देंगे टी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखो क्या कहा है, टी का एम से क्या संबंध है, से लगा है मित्र एम के साथ, तो एम क्या कहेगा, ये एम भाई ही तो कहेगा, भाई क्या कहेगा भाई। यहां कहा भी था पिछली लाइन में टी जो है वो एक्स की माँ का भाई है, तो एक्स की माँ एम और एम का भाई कौन है टी, तो यही तो सही उत्तर बनेगा मित्र, भाई ही तो आपका सही उत्तर आएगा। जल्दी से बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन का। इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग घबराएंगे नहीं, बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेंगे, मुश्किल से हो सकता है 1 ही मिनट लगे। कह रहा है बी एंड डी का मतलब है बी डी का भाई है, बी क्रॉस डी का मतलब है बी डी की माँ है, बी हैशटैग डी का मतलब है बी डी की पत्नी है, बी डॉलर डी का मतलब है बी डी का बेटा है, बी एट द रेट डी का मतलब है बी डी की माँ है। तो प्यारे दोस्त यहां पर आप समझेंगे, देखो यहां पर कुछ तो दया गड़बड़ लग रहा है मुझे। अगर आप देखेंगे बी एट द रेट डी बी डी की माँ है, बी क्रॉस डी बी डी की माँ है, तो कोई बात नहीं, चलो इसको बना लेते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं। देखो क्या आएगा, हमेशा हमेशा याद रखेंगे कुछ ना कुछ आगे वाला ही बन रहा है, आगे वाला पीछे वाले का कुछ ना कुछ बन रहा है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो व्यंजक कहां पर दे रखा है, देखो ये दोस्त व्यंजक दिया है, क्या दिया है, ये आपके सामने व्यंजक दिया है। अब बताओ क्या आ सकता है इसका उत्तर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब बी क्रॉस डी, आगे वाली पीछे वाली की माँ है, आगे वाली कौन दोस्त, आगे वाली ए किसकी माँ है दोस्त, तो याद रखेंगे आगे वाली ए माँ है किसकी, पीछे वाले बी की, इसको समझो। इसके बाद हैशटैग, हैशटैग का मतलब है आगे वाली पीछे वाली की पत्नी है, आगे वाली कौन, आगे वाली बी, देखो यहां पर आगे वाली बी किसकी पत्नी है दोस्त, आपकी एफ की पत्नी है, तो इसकी शादी करवा दो एफ से, तो एफ क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। आगे देखो डॉलर, डॉलर का मतलब है एफ डैश एफ डॉलर सी, तो एफ डॉलर सी में क्या है, बी डी का बेटा है, आगे वाला दोस्त किसका बेटा हो जाएगा, आगे वाला एफ, देखो यहां पर समझो आप लोग, ये रहा एफ, एफ किसका बेटा होगा दोस्त, एफ बेटा होगा किसका, तो याद रखेंगे सर पीछे कौन दे रखा है, सी, सी का बेटा है। ठीक है, आगे देखो एट द रेट, एट द रेट का मतलब देखो नीचे दे रखा है बी डी की माँ है, मतलब आगे वाली क्या है दोस्त, आगे वाली सी किसकी माँ है, तो दोस्त आप कहेंगे आगे वाली सी माँ है किसकी, तो आप लोग कहेंगे ई की, किसकी माँ है, ई की। तो देखो यहां पर आप समझेंगे एफ और सी हो सकता है भाई बहन हो जाए। आगे पढ़ेंगे ई, आगे ही सॉरी ई हैशटैग क्या है जी, तो ई हैशटैग जी में कहा है दोस्त आगे वाली पीछे वाले की पत्नी है, आगे वाली ई दोस्त, आगे वाली जो ई है ये रही ई किसकी पत्नी हो जाएगी दोस्त, जो आगे वाली ई है वो पत्नी हो जाएगी जी की, इसकी भी शादी करवा दो, जी से इसकी शादी करवा दो, तो जी क्या हो जाएगा, पति। जल्दी से बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसका लॉजिक बनाया है। क्वेश्चन में देखो पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक में बी जी से किस प्रकार संबंधित है, जी कहां पर है दोस्त, जी ये रहा जी, जी किससे, बी से, तो बी कहां पर है दोस्त, बी ये रहा, क्या रहा, ये बी रहा, ये रही बी, गौर से देखो बी एक महिला है, माइनस लगा है, तो बी जी से लगा है जी के साथ, किसके साथ, जी के साथ, तो जी क्या कहेगा, जी कहेगा ये मेरी पत्नी और ये मेरी पत्नी का भाई मतलब मेरा साला, और ये मेरी क्या हो जाएगी, सरज, तो हो जाएगा पत्नी के भाई की पत्नी। दोस्त विकल्प नंबर 1 को देखेंगे, पत्नी के भाई की पत्नी, गौर से समझो, जो जी है वो क्या कहेगा, ये मेरी पत्नी है और पत्नी के भाई और भाई की पत्नी, मतलब तो सही उत्तर विकल्प नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है आपका गणितीय संक्रियाओं से संबंधित, ये एक कोडिंग में भी पूछा जाता है और गणितीय संक्रियाओं में भी पूछा जाता है। कह रहा है 4 आपका 4 है और विस्मयादि बोधक चिन्ह 4, मतलब 4 एक्सक्लेमेटरी 4 का मतलब है 4, और 14 एक्सक्लेमेटरी 2 का मतलब है 8, 10 एक्सक्लेमेटरी 8 का मतलब है 14, 2 एक्सक्लेमेटरी 6 का मतलब क्या होगा। तो प्यारे दोस्त अगर पहली वाली लाइन को आप समझेंगे गौर से, आपको क्या करना है, जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है उसके स्थान पर दोनों को जोड़ दो, दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे 8 आएगा, अपने मन से 2 का भाग लगा दो, कितना करेंगे, अपने मन से मित्र 2 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 4, तो देखो यही तो 4 दे रखा है भाई, यही तो 4 दे रखा है। अब देखो इन दोनों को 14 और 2, आप देखेंगे सर 14 प्लस 2 जोड़ेंगे सर कितना आएगा 16, 16 में अपने मन से 2 से भाग लगाओ, मैंने बोला था अभी, तो 8 आएगा, देखो वही 8 तो दे रखा है यहाँ पर भी, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 18 जोड़ेंगे, 10 18 जोड़ेंगे तो सीधा 28, 28 में अपने मन से 2 से भाग, तो कितना आ जाएगा सर 14, देखो ये भी 14 दे रखा है। अब क्या बता सकते हैं इसका मान क्या होगा दोस्त, जल्दी से बताओ, अब कोई तकलीफ तो नहीं है, इसका मान तो बता सकते हैं आप लोग। आप कहेंगे सर 2 + 6 = 8, 8 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 बराबर में 4, किसी विकल्प में है 4, विकल्प नंबर 1 में है, कौन से विकल्प नंबर 1 में है, आपका सही उत्तर विकल्प नंबर 1 है। चलिए अगले प्रश्न में आप सभी का स्वागत है, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। प्यारे दोस्तों आप लोग इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा।
देखो अगर समय नहीं मिलता है तो आप लोग एक बार वीडियो को 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए रोक लीजिए, अपना उत्तर बताइए, उसके बाद इसको आगे देखेंगे। ठीक है दोस्त, इससे आपकी तैयारी क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, कहा है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए रिक्त स्थानों पर भरा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है दोस्त, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है विकल्पों के माध्यम से। तो हम क्या करेंगे, पहला विकल्प उठाएंगे डिवाइड, और एक बात और याद रखनी है, डिवाइड को ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां पर वो डिवाइड पूरी तरह से सेटिस्फाइड करता हो, इस बात को भी याद रखना है। तो क्या 24 और 6 में डिवाइड सेटिस्फाइड हो रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, 6 चौके 24। चलो आगे देखो तो गुणा है, आगे देखेंगे बराबर है, और आगे देखेंगे प्लस है, और फिर से प्लस है। तो दोस्तों देखो 6 चौके 24, 6 चौके 24 करेंगे तो 6 चौके 24, और 4 का 3 में गुणा होगा तो 4 तिया 12। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे 4 है, प्लस में 10 है, और प्लस में क्या है 6 है, तो 10 6 16 4 20, क्या 12 के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो विकल्प नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे वाले को उठाओ, फिर से डिवाइड, फिर से डिवाइड है दया, फिर से गुणा है, गुणा के बाद अब की बार में प्लस है, और अब की बार में बराबर है, और फिर से प्लस है। अब देखो ये क्या, ये सही उत्तर बनेगा, जल्दी से काटो, 6 चौके 24, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, और 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, 12 में जुड़ जाएगा 4, और बराबर में 10 6 16। तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा मित्र। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, बराबर क्या है आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब विकल्प नंबर जो 2 है ये आपका सही उत्तर है। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्या आप सभी को समझ में आया है दोस्तों? विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका वर्गीकरण से संबंधित है, बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों का निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है, और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन करो। दोस्तों हमसे कहा है छद्मावरण, मुखौटा, भीड़, और दोस्त छिपाना, इसमें सही उत्तर क्या होगा? देखो आपको प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है विकल्प नंबर 1 में। इसका मैं अर्थ बता देता हूं, इसका मतलब ही भी छिपाना ही होता है। क्या होता है? छिपाना होता है छद्मावरण का मतलब। मुखौटा से हम लोग क्या करते हैं, मुख छिपाते हैं, तो ये भी छिपाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी छिपाना हो जाएगा, और छिपाना तो दे ही रखा है, तो ये भी छिपाना। तो प्यारे मित्र आपके 3 विकल्प जो हो जाएंगे वो छिपाने से संबंधित हो जाएंगे, जबकि तीसरे नंबर का जो विकल्प है ये भीड़ दे रखा है, मतलब जहां पर लोग एकत्रित होते हैं। क्या है? लोगों का एकत्रित होने का स्थान, तो ये तो विषम हो जाएगा ना। लोगों के एकत्रित होने का स्थान ये तो विषम है, तो आप कहेंगे सर विकल्प नंबर 3 विषम है, इसको याद रखेंगे, आपका और सब सही उत्तर है। 3 एक समान है, छिपाना से संबंधित, विकल्प नंबर 3 आपका भीड़ से है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम उसी पैटर्न का है जो पीछे देखा था, लेकिन ये लेटर से संबंधित है। तो बताओ निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 एक जैसे हैं, एक अनिश्चित है, तो अनिश्चित का मतलब अलग का चयन करना है। तो ऐसे प्रश्न में आपको रुकना बिल्कुल नहीं है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है, सीधा आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। देखो एन कितने पर, 14 पर, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, यहाँ पर एन 14 पर, आर आपका 18 पर, और बी आपका 22 पर। कितने पर सर? 22 पर। डी एच एल देखेंगे तो डी आपका कितने पर सर? 4 पर, एच आपका 8 पर, और एल आपका 12 पर। ठीक है दोस्त, आगे देखेंगे पी टी एक्स, पी कितने पर होगा सर? पी 16 पर, और टी आपका 20 पर, और एक्स कितने पर? एक्स 24 पर। आगे यहां पर देखो एफ के एम, एफ मतलब 6 पर, के मतलब 11 पर, एम मतलब 13 पर। तो आप बताओ विषम उत्तर क्या होगा? तो मैं क्या लगा दूं अब विकल्प नंबर डी को? जल्दी से बताओ क्या लगा दूं विकल्प नंबर डी को? आप कहेंगे सर कैसे लगा दोगे, ये तो गलत बात है, उत्तर समझाया नहीं, विकल्प नंबर डी लगा दिया। तो प्यारे दोस्त यहां पर देखो आप, यहां पर अंतर 4 का है, इसमें भी अंतर 4 का है, आगे फिर अंतर देखेंगे फिर से 4 का है, और आगे फिर देखेंगे अंतर 4 का है, तीसरे वाले में देखेंगे तो यहां भी अंतर 4 और यहां भी अंतर 4। लेकिन दोस्त यहां पर पहले में 5 का और दूसरे में 2 का, तो अब तो बता सकते हैं विकल्प नंबर डी विषम है। दोस्तों क्या बता सकते हैं आप लोग? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सिलोजिज्म से संबंधित। यह क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा है कथन सभी अध्यापक बुजुर्ग हैं। जितने भी प्यारे दोस्तों अध्यापक हैं, तो यहां पर सारे के सारे अध्यापक मैं लिख दूंगा, सारे के सारे अध्यापक कितने हैं, कैसे हैं? तो आप कहेंगे क्वेश्चन में कहा है सर बुजुर्ग हैं, कैसे हैं? तो आप लोग इसको लिखेंगे बुजुर्ग। सारे के सारे अध्यापक मित्र क्या हैं? बुजुर्ग हैं। आगे समझो, कह रहा है कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं। कुछ जो महिलाएं हैं, जो आपकी कुछ महिलाएं हैं वो क्या हैं दोस्त? अध्यापक हैं। तो यहां पर हम महिलाओं को अध्यापक बना देंगे। इतने इतने से जो अध्यापक हो जाएंगे, इतनी इतनी सी जो महिलाएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? आपकी अध्यापक हो जाएंगी। तो यहां पर लिख देंगे महिला। अब निष्कर्ष को पढ़ना है आप लोगों को। क्वेश्चन में दोस्त कहा है सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं। अब बताओ क्या सभी बुजुर्ग महिलाएं दिखाई दे रही हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। हम कहेंगे जो अध्यापक हैं, अध्यापक जितनी महिलाएं हैं वो तो बुजुर्ग होंगी, लेकिन असल में अन्य महिलाएं तो बुजुर्ग नहीं है, तो ये वाला गलत है। आगे कह रहा है कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती हैं। तो कुछ महिलाएं, देखो वही तो पूछा था,
ये वाला पार्ट देखो, कलर चेंज करके फिर से बताते हैं, ये वाला पार्ट तो आपका बुजुर्ग में आएगा, कुछ महिलाएं तो बुजुर्ग होंगी, और ये वाला पार्ट भी आएगा, ये वाला पार्ट भी तो आएगा बुजुर्ग में। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, पहला वाला गलत है। सेकंड वाला सही, पहला वाला गलत, तो आप कहेंगे ओनली सेकंड कंक्लूजन आर राइट, यानी कि ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोड, सेकंड अनुसरण करता है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा वाला निष्कर्ष निकलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपका ब्लड से संबंधित है, आप बताएंगे इसको ब्लड रिलेशन से। कह रहा है यदि मेरी माँ के मामा, यदि प्यारे दोस्तों मेरी माँ के मामा मेरी पत्नी के पितामह हों तो मेरी दादी से किस प्रकार संबंधित होंगे। दोस्तों कहा है यदि मेरी माँ के मामा, देखो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं, मैं क्या यहां पर हो जाऊंगा, मैं स्वयं में लिखता हूं, और मेरी माँ कहां पर है दोस्त, यहां पर है, और मेरी माँ के मामा कैसे बनेंगे। आप कहेंगे मेरी माँ की भी एक माँ होगी, मेरी माँ की भी एक माँ होगी, और इस माँ का कौन होगा, भाई होगा, तभी तो मेरी माँ का मामा बनेगा। और दोस्तों कहा है मेरी पत्नी के पितामह, पितामह क्या होता है, पिताजी, ठीक है, पितामह का मतलब क्या होता है, पिताजी। तो इस व्यक्ति के, जो मेरी माँ के मामा है, जो मेरी माँ के मामा है, उसी की पुत्री, उसी की जो पुत्री है, ये क्या है दोस्त, ये पत्नी है, ये क्या है, मेरी पत्नी है। क्वेश्चन में कहा है मेरी नहीं है। आप लोग सोचो सर की शादी कब होगी, ऐसा कहीं नहीं है। क्वेश्चन में कहा है यदि मेरी माँ के मामा, तो मैंने अपनी माँ बनाई, और मेरी माँ के जो मामा होंगे वो मेरी माँ के भाई होंगे, ठीक है। तो कहा मेरी पत्नी के पितामह हो, अब इनकी दोनों की शादी करवानी पड़ेगी, तभी तो इसके पिता में बनेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। आगे कहा है तो वह मेरी दादी से किस प्रकार संबंधित होंगे। दादी कहां पर है, देखो ये मेरी माँ रही और ये मेरी माँ रही, तो इसको वैसे तो रीजनिंग की भाषा में नानी कहा जाता है, लेकिन अगर विकल्प आप लगाएंगे तो हो सकता है इसने क्वेश्चन ने दादी बता दिया हो, तो कभी कभी यूपी पुलिस वाला मान लेता है नानी और दादी एक जैसे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो मेरी दादी के क्या होंगे, मेरी दादी के क्या होंगे, तो ये मेरी दादी के भाई ही तो हैं, तो आप कहेंगे विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। दोस्त क्या है, विकल्प नंबर सी सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। चाहो तो आप ऐसा तो बता नहीं सकते कि सीधा संबंध है, कोई सीधा संबंध नहीं है ऐसा बता सकते हो, जल्दी से बताओ। यहां पर जो मेरी माँ होगी, गौर से समझो, मेरी माँ की माँ ये मेरी नानी हो जाएगी, लेकिन यार यहां पर दादी पूछी है, तो आप लोग इसका संबंध मत बनाओ, ठीक है, इसका संबंध ये वाला मत बनाओ, विकल्प नंबर 3 इसका ऐसा बना दो कि कोई संबंध नहीं है। यहां पर देखो मेरी माँ के पिताजी आएंगे, पिताजी की जो माताजी होंगी, पिताजी की माताजी हुई वो दादी बनेगी, तो यहां पर विकल्प नंबर बी लगाओ आप लोग, ठीक है। क्या लगाओगे दोस्त, विकल्प नंबर बी लगाओ आप इसको, ठीक है, वहां पर नहीं लगाओगे, इसको विकल्प नंबर बी लगाओ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रश्न के दोस्तों आप लोगों को दोनों के दोनों कथन पढ़ने हैं, गौर से समझेंगे, आप लोगों को इस प्रश्न के दोनों कथन पढ़ने हैं। पहले कथन में कहा है राष्ट्रीय मानक प्रति हजार जनसंख्या पर 100 बिस्तर पर इस राज्य में अस्पतालों में प्रति हजार जनसंख्या पर क्या है, 150 बिस्तर हैं। कह रहा है जो राष्ट्रीय मानक है दोस्त, वहां पर प्रति हजार जनसंख्या पर कितने बिस्तर होने चाहिए, 100, लेकिन दोस्त कह रहा है पर इस अस्पताल में प्रति हजार जनसंख्या पर कितने बिस्तर हैं, 150 हैं। मतलब कितने अधिक हैं, तो 50 अधिक हैं। मतलब कोई दिक्कत आती है तो मानक पर्याप्त तो हैं। आप कहेंगे अगर राष्ट्रीय मानक प्यारे दोस्त 100 बिस्तर होने चाहिए 1000 जनसंख्या पर, लेकिन अस्पताल में तो हमारे 150 हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, प्रति हजार जनसंख्या पर 150 हैं। तो आप कहेंगे अब निष्कर्ष को देखते हैं, कथन पढ़ते हैं, कथन हमने पढ़ लिए हैं, अब निष्कर्ष को देखते हैं। तो निष्कर्ष में प्यारे दोस्त क्या हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त हैं, आप कहेंगे बिल्कुल पर्याप्त हैं। कैसे, देखो राष्ट्रीय मानक जो है प्यारे दोस्त उसमें क्या है, 1000 बिस्तर है, 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर हैं, लेकिन राज्य में जो अस्पताल है प्यारे दोस्त उसमें कितने बिस्तर है, 150 हैं, तो ये एक्स्ट्रा हुए ना, मतलब हमारे राष्ट्रीय मानक क्या है, पर्याप्त है। आगे देखो कह रहा है राज्य का जो स्वास्थ्य तंत्र है इस मामले पर पर्याप्त सावधानी रख रहा है, बिल्कुल सही है। हो सकता है कभी कोरोना आ जाए तभी तो 50 ये बिस्तर एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, जल्दी से बताओ। ये जो राज्य है वो स्वास्थ्य तंत्र को लेकर के क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सावधानी रख रहा है, तो आप कहेंगे ये भी सही है। तो इस स्थिति में प्यारे दोस्त हम कहेंगे दोनों के दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, बोथ कंक्लूजन आर राइट। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर बनेगा, इसको याद रखेंगे। देखो अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि राज्य का स्वास्थ्य तंत्र, देखो ये दे रखा है कि राज्य में अस्पतालों पर, तो इसलिए ये मैंने सही बताया है, ऐसे नहीं बताया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएंगे। ये भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कथन में कहा है मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंटों के बिना काम नहीं चल सकता। दोस्तों क्या है, जो मरुस्थल एरिया होता है, जैसे अपने राजस्थान का एरिया है, उसमें कह रहे हैं मरुस्थलों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए
ऊंटों के बिना नहीं जा सकते, रेत में कौन पैदल चलेगा। तो दोस्त अब पूर्व धारणा लगा रहा है यहाँ पे, कथन पूर्व धारणा से संबंधित है, याद रखेंगे। पूर्व धारणा क्या है, कह रहा है मरुस्थलों में ऊंट ही आवागमन का सस्ता साधन है। तो ये बताओ, मेरी बात सुनो पहले, ऊंट जो मरुस्थल है उसमें ऊंट के बिना काम तो चल नहीं रहा है, तो मरुस्थलों में ऊंट क्या है, आवागमन का साधन है। इसको याद रखेंगे, क्या है, आवागमन का साधन है। आगे कह रहा है मरुस्थलों में मरुस्थलों में ऊंट ही अधिकता में पाए जाते हैं। देखो दोस्तों यहां पर लिखा है मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ऊंट के बिना काम नहीं चल सकता, मतलब ऊंट ही है मरुस्थल में जो जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। तो वही तो कह रहा है मरुस्थलों में ऊंट ही अधिकता में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, मतलब दूसरा वाला भी सही है। तो आप लोग मित्र बनाएंगे दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं क्या हैं, अंतर्निहित हैं। दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं क्या हैं, अंतर्निहित हैं। इस बात को याद रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके लिए एक ट्रिक समझेंगे। पहले आप लिखेंगे यहां पर 400, ये आप लोगों के लिए ट्रिक है, याद रखेंगे। कैसे बनेगी उसको हम बताएंगे। 400 के बाद लिखेंगे आप लोग 300, 300 के बाद लिखेंगे 200, 200 के बाद लिखेंगे 100। आप कहेंगे सर क्या करवाने लगे ये 400 200 300 से। अब आप समझेंगे इसकी ट्रिक को, तभी समझ में आएगा दोस्त। अगर 400 वर्ष आते हैं, जब 400 वर्ष आते हैं तो विषम दिन क्या होते हैं, 0। 300 वर्ष आते हैं मित्र, विषम दिन क्या होते हैं, 1। 200 वर्ष आते हैं, विषम दिन होते हैं 3। और 100 वर्ष आते हैं तो विषम दिन होते हैं 5। ये क्यों, क्योंकि कैलेंडर का क्वेश्चन आया है, इसको याद रखेंगे। 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब आप अपने बच्चों के किसी का भी बर्थडे निकाल सकते हो अगर आपको दिन पता नहीं है। कैसे निकालेंगे उसके लिए पहले ट्रिक समझेंगे। एक फॉर्मूला होता है दोस्त, एक फॉर्मूला होता है। आप क्या करेंगे, पहले ये जो 29 जून 2010 दे रखा है, 29 जून तक सारे के सारे विषम दिन काउंट कर लो। मैं बात कर रहा हूं 29 जून 2010 की, तो 29 जून तक सारे के सारे विषम दिन काउंट करेंगे सबसे पहले। तो पहले जून से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। एक मिनट, मई के बाद क्या हो जाएगा, जून। तो अब आप अगर यहां पर देखते हैं अच्छे से, तो जनवरी जो होता है 3 विषम दिन होते हैं, फरवरी 2010 का है, कोई लीप वर्ष नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ये जो मार्च है इसमें 3 विषम दिन होते हैं, अप्रैल में 2 विषम दिन, मई में 3 विषम दिन, जून में 1 आएगा। देखो 29 तक जाना है, 29 में 7 से भाग लगाएंगे, 29 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28, एक रिमाइंडर आएगा। अब देखो इसको भी छोटा रिमाइंडर करो, ये जो विषम दिन आए हैं इनको भी छोटा रिमाइंडर करो। तो कैसे करेंगे मित्र, आप कहेंगे सर यहां पर काटेंगे 1 और 3 और 3, मतलब 3 3 6, एक 7 7 से कट गया। अब कितना बचा, 3 यहां पर बचा, 2 यहां पर बचा। तो टोटल जो प्यारे मित्र रिमाइंडर बचा है, जो रिमाइंडर बचा है वो बचा है 5। इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से बताओ यहां तक कोई तकलीफ है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर। क्या बताया हमने, यहां पर रिमाइंडर के माध्यम से एक दिन निकाल रहे हैं, जो हमें कोई दिन पता नहीं, एक तारीख है। सबसे पहले आप जितने भी वर्ष में दिन दिए गए हों वो सन के सारे विषम दिन निकाल लो। तो मैंने 29 जून 2010 के सारे निकाल लिए। अब यहां पर कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 2009 बचा। देखो अगर मैंने 2010 पूरा का पूरा खत्म कर दिया, 29 जून तक सारे के सारे रिमाइंडर निकाल लिए, तो कितना बचा है सर, आप कहेंगे अब बचा है हमारे पास 2009। और 2009 में आप लोग क्या करेंगे दोस्त, इसका ऐसा फैक्टर बनाएंगे जो 0 कर दे। जैसे 2009 को कैसे लिखेंगे, 400 गुणा 5, तो 2000 साल तो ये हो गए। उसके बाद प्लस कितने बचे, 9 साल। 9 साल में आने वाले लीप वर्ष कितने होंगे सर, 4 से भाग लगाएंगे 9 में, 4 से, कितने से, 4 से, तो 2 आएगा। तो मैंने पहले से रख दिया है कितने लीप वर्ष, आप कहेंगे 2। उसके बाद ये जो रिमाइंडर बचा है 5, इसको लिख देंगे यहां पर। देखो अब गौर से समझो आप लोग, यहां पर 400 से जैसे ही गुणा करेंगे 5 में, तो 400 का कोड कितना, 0 है, तो ये तो 0 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ लो, 9 प्लस में 2 और प्लस में 5, 9 2 11, 11 5 16, 16 आया, 7 से भाग लगा दो, 7 से भाग लगाओगे तो मेरे मित्र रिमाइंडर आपका 2 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 2। और इसके लिए एक कोड वर्ड याद रखना है, शुरुआत होती है प्यारे मित्र संडे से, संडे से नहीं, मंडे से। मंडे मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार के बाद रविवार, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है प्यारे भाई, जो अगर रिमाइंडर 1 बचता है यहाँ पर, जैसे ये 2 आया है, अगर 1 बचता तो सोमवार होता है, 2 बचेगा तो मंगलवार होगा, 3 बचेगा तो दोस्त क्या होगा, बुधवार होगा। अगर 4 रिमाइंडर बचेगा तो थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, और 5 बचेगा शुक्रवार। अगर 6 बचेगा दोस्त आपका कितना, तो आप कहेंगे शनिवार। अगर दोस्त आपका 7 रिमाइंडर आता है या फिर 0 रिमाइंडर आता है तो आपका बचेगा प्यारे दोस्त कितना, तो आप कहेंगे सर संडे का दिन आएगा। तो लेकिन हमारा बचा क्या है दोस्त, ये बताओ हमारा बचा क्या है, तो आप कहेंगे सर हमारा बचा है ट्यूसडे। ट्यूसडे का मतलब मंगलवार, विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है।
कैलेंडर को चाहो तो आप लोग सर्च करके देख सकते हो। अभी गूगल के 29 जून 2010 को कौन सा दिन था, तो आप लोगों का मंगलवार आएगा। जल्दी से बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है सभी को? देखो यदि समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको दोबारा से जरूर देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 सीरीज से संबंधित। सीरीज से संबंधित है, बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 है, 13 है, 23 है, फिर क्या है दोस्त आपका 43 है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। दया आप कहेंगे गड़बड़ क्या चल रहा है सर? गड़बड़ देखो इसकी अगर लॉजिक फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ पर 8 से 13 हुआ है, ये 16 के नजदीक क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताओ। 13 16 के नजदीक है तो हम कहेंगे सर 2 का गुणा कर दो, माइनस में 3 कर दो। फिर 13 में क्या करेंगे, इसमें भी दोस्त 2 का गुणा कर देंगे और माइनस में 3 कर देंगे। जल्दी से बताओ, 2 का गुणा माइनस 3 का लॉजिक चलने लगा है। आगे देखो 23 दूना कितना 46, तो 2 का गुणा कर देंगे, माइनस में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। आगे देखो, आगे इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे। 23 में क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, 2 का दोस्त गुणा करेंगे, सॉरी 43 में 2 का गुणा करेंगे और माइनस 3। 43 दूना कितना होता है सर? 43 दूना होता है 46, सॉरी 86, 46 नहीं होगा 86, और 86 में अगर 3 घटाएंगे तो प्यारे मित्र 83 आएगा। क्या आएगा? 83। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो आपका 83 आएगा। क्या आएगा दोस्त? 83। अब देखो क्या हम क्लियर कर सकते हैं कि यही सीरीज चल रही है? तो देखो अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 83 रख दें और 83 में भी 2 का गुणा और माइनस 3 करेंगे तो 83 दूनी मित्र होता है 166, और 166 में अगर 3 घटा देंगे तो 163 आएगा। देखो ये कंप्लीट 163 दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? विकल्प नंबर 3 आएगा। लॉजिक क्या था? मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 बेहतरीन लॉजिक था, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और सीरीज का आपके सामने क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या उत्तर होगा। देखो 28 से 32 है, 32 के बाद प्यारे दोस्त आपका 41, 57, 82 और क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो अगर इसकी बात करते हैं तो 28 में जोड़े अगर 4 तो कितना हो जाएगा दोस्त? 32। 32 में प्यारे दोस्त जोड़ दें 9 तो हो जाएगा 41। 41 में प्यारे साथी अगर जोड़ दें 16 तो हो जाएगा 57। 57 में प्यारे दोस्त अगर जोड़ दें 25 तो आपका हो जाएगा 82। और 82 में क्या जोड़ें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आए तो आप कहेंगे सर 36। कैसे 36? तो इसका लॉजिक तो बनता हुआ प्रतीत हो गया है हमें। यहाँ पर सर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का, 1 मिनट, 3 का मैंने क्यूब कम कर दिया। 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर होना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, 82 में जोड़ दो, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 8 होगा तो देखो प्यारे दोस्त विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर है। कैसे? मैंने किया 82 और मैंने किया 36, 6 2 8 यूनिट डिजिट आया, 8 3 11, 118 आपका सही उत्तर है। जल्दी से बताओ क्या आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त एग्जाम के लिए, इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन क्वेश्चन है लेटर सीरीज से। आप लोग इसका उत्तर बताएंगे और मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई है दोस्त, इसके लिए ट्रिक भी बताई है। करना क्या है, इसमें बहुत ही शानदार लॉजिक लगाएंगे। आप बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो मैंने क्या बताया था, करना क्या है, पहले के पहले लेटर का संबंध बना दो। पहले का पहले से बनाएंगे तो 21 और 26 तो कितना अंतर है? 5 का। 26 में अगर यहां पर हम फिर से 5 का अंतर करेंगे तो दोस्त 26 के बाद 1 शुरू हो जाता है, तो 26 में 5 जोड़ेंगे तो ई आएगा। ई में दोस्त अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ई में 5 जोड़ेंगे तो जे आएगा। मतलब 5 5 का लॉजिक चल रहा है। U21 पर 26 पर, तो 5 का अंतर। 26 से 5 के बीच में कितने का अंतर? 5 का अंतर। और 5 से 10 के बीच में 5 का अंतर, तो अगला वाला भी तो दोस्त 5 का अंतर ही होना चाहिए। तो बताओ जे में 5 जोड़ देंगे तो 15, और 15 जो प्लेस वैल्यू होती है वो दोस्त किसकी होती है? आपकी ओ की होती है दोस्त। किसकी? ओ की। तो ओ से विकल्प की शुरुआत होगी, तो देखो एक विकल्प गलत। आगे देखो सेकंड वाले को, देखो सेकंड वाले लेटर को फिर पकड़ो, सेकंड का सेकंड से संबंध बनाओ। के बाद मित्र पी हुआ है, के बाद क्या हुआ है? पी, तो यहां भी 5 हुआ है। पी के बाद यू, तो 16 5 21, यहां पर भी 21 5 26, फिर से यहां। तो जेड के बाद अभी हमने देखा था क्या आया था दोस्त? जेड के बाद ई आया था, तो यहां पर अगर 5 जोड़ देंगे तो ई। ओ के बाद ई आना चाहिए। देखो ये दोनों गलत हो गए, विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो गया, ओ के बाद ई। आगे चेक ही नहीं करना है, यही इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक और कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर। दोस्तों का एक निश्चित कोड भाषा में फेमस को AFOMSU लिखा जाता है और फिंगर को IFGNRE लिखा जाता है, तो इन्वेस्ट का कोड क्या होगा? देखो कोडिंग की बात करेंगे तो बेहतरीन तरीके से फेमस को लिखा गया है FAMOUS। क्या लिखा है दोस्त? FAMOUS। तो आप कहेंगे FAMOUS, 1 मिनट, FAMOUS। तो इसको लिखा कैसे गया है? तो देखो यहां पर आप समझेंगे, इस तरह का लॉजिक बना है। कैसा? इस तरह का क्रॉस पैटर्न का लॉजिक चल रहा है।
गौर से समझेंगे मित्र, क्रॉस पैटर्न का लॉजिक चल रहा है, बस इसी तरह से आप लोग बना दो जल्दी से। तो ए को, एक मिनट, ए को हम पहले स्थान पर, एफ को दूसरे स्थान पर, ओ को तीसरे स्थान पर, एम को चौथे स्थान पर, एस को पांचवें पर और यू को अंतिम। बताओ ए एफ एम एस ओ यू यही तो लिखा है, ए एफ ओ एम एस यू यही तो लिखा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा है। फिंगर में भी देख लो, फिंगर में पहले दो इस तरह से होने चाहिए, देखो ये हैं पहले दो, आई एन, आई बाद में, सॉरी एन बाद में और जी पहले, तो जी पहले है एन बाद में है, आर पहले ई बाद में, तो आर पहले ई बाद में है। ठीक है, इस तरह का लॉजिक है। तो इन्वेस्ट का सीधा चला दो। आप लोग प्यारे दोस्त क्या करेंगे, इन्वेस्ट का कोड बता देंगे, पहले दो लेटर क्रॉस पैटर्न, दूसरे दो लेटर क्रॉस पैटर्न, तीसरे दो लेटर क्रॉस पैटर्न। तो देखो चेक करते हैं अब इसको क्या बनेगा इसका लॉजिक, एक मिनट। तो पहले एन आएगा, पहले दोस्त एन आएगा, जल्दी से देख लो क्या किसी में एन दे रखा है, सभी में एन दे रखा है। एन के बाद आई आएगा, ई के, आई के बाद वी, सॉरी ई आएगा, ई के बाद वी आएगा, फिर टी आएगा, फिर एस आएगा, लास्ट में एस होना चाहिए। देखो एक विकल्प गलत, देखो एक विकल्प गलत हो गया, एन आई ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एन आई ई। देखो एन आई ई यहाँ पर नहीं है, एन आई ई यहाँ पर नहीं है, तो विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। जल्दी से बताओ दोस्त, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। क्या कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देंगे। चलिए चलते हैं दोस्त आज के अगले प्रश्न की तरफ। एक और बेहतरीन कूट भाषा का क्वेश्चन, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, इसका भी उत्तर बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में प्यारे दोस्त 3 को UISFF लिखा जाता है, 7 को TFWFO लिखा जाता है, तो 8 का कोड क्या होगा। तो प्यारे दोस्त हम सीधा यहां पर लिखेंगे 3, THR उसके बाद डबल ई, क्या है THREE, यही तो होता है 3। अब देखिए यहां पर U लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, I लिखा है, U के बाद I ही तो है, उसके बाद S है, फिर क्या है F है, फिर F है। तो हम यहां पर अगर देखते हैं तो एक बेहतरीन सा लॉजिक तो समझ में आ गया है कि सर प्रत्येक में एक जुड़ रहा है, प्रत्येक में एक, TUHIRS और उसके बाद EF, फिर EF। 7 का भी चेक कर लेते हैं, क्या यही लॉजिक है, SEV और E और N, तो 7 हो गया। 7 में अगर S में एक जोड़ेंगे T, E में एक जोड़ेंगे F, U V में एक जोड़ेंगे W और E में F जोड़ेंगे तो F और E में, सॉरी N में एक जोड़ेंगे तो O, तो वो सभी में एक लॉजिक जुड़ रहा है, मतलब +1 हो रहा है। E में +1 करो, F से विकल्प शुरू होगा। देखो ये गलत और ये गलत। लास्ट को चेक कर लो, लास्ट से पता चल जाएगा। T के बाद क्या है, U है। देखो T के बाद U यहाँ पर नहीं है, विकल्प नंबर 3 में, 2 में है, तो विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर है। ऐसे ही चेक करना है दोस्त, पहला और लास्ट ऐसे चेक करेंगे तो परीक्षा में आप लोगों का समय बचेगा। तो विकल्प नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन क्वेश्चन है वर्णमाला का, और वर्णमाला को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन में कहा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, शेष आधे भाग को मूल क्रम में रखा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं छोर से 10वें के बाईं छोर 7वां होगा। देखो प्यारे दोस्त, अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की, तो ये 2 अर्धांशों में विभाजित होती है। पहला होता है A से M तक, दूसरा होता है N से Z तक। ये 2 अर्धांश है दोस्त, क्या है, ये 2 अर्धांश है। क्वेश्चन में साथियों हमसे कहा है, क्या कहा है, कह रहा है कि पहले अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दो, पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दो। तो मुझे क्या करना है, M से उल्टा लिख देना है, तो M से लिखेंगे D C, उसके बाद क्या हो जाएगा B और A, इस तरह का बनेगा। और दूसरा एज इट इज रहने दो। दूसरा कैसा, एज इट इज, मतलब N से ही रहने दो। N के बाद क्या हो जाएगा NO, उसके बाद डैश डैश करके Y और Z तक इसको रहने दो। तो ये तो हमने अर्धांश लिख दिया। क्वेश्चन में दोस्त हमसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां, मतलब प्यारे दोस्त राइट से आपका 10वां होना चाहिए और लेफ्ट से आपका 7वां होना चाहिए। कहां से, लेफ्ट से 7वां। तो क्या करेंगे आप लोग, लेफ्ट राइट आया है, मैंने कई बार बताया है, अगर लेफ्ट राइट आ जाए, देखो लेफ्ट राइट आ जाए जोड़ दो, लेफ्ट राइट फिर आ जाए जोड़ दो, और उसके बाद एक जैसे मिल जाए तो इनमें हमेशा घटाया जाता है। तो देखो लेफ्ट राइट आया है, उल्टा क्रम आया है, लेफ्ट एक राइट, तो पहले वाले को पकड़ेंगे मित्र, पहले वाले को पकड़ेंगे। राइट से कितना हो जाएगा, 10 7 17, एक मिनट, 10 7 17 बनेगा मित्र, क्या बनेगा, 10 7 17। तो राइट से आप लोग 17 बता सकते हैं क्या होगा। अब स्क्रीन की अगर बात करें, आपके स्क्रीन की बात करें, तो प्यारे दोस्त राइट मतलब दाएं दिशा ये होती है, ठीक है, ये वाली दाईं हो जाएगी और ये वाली बाईं हो जाएगी। हिंदी में समझो, ये आपकी राइट हो जाएगी और ये आपकी लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है, इसको समझो। तो राइट से चलना है, यहां से चलना है दोस्त 17वें नंबर पर। यहां से अगर प्यारे मित्र हम 17वें नंबर पर आते हैं तो कहां पर रुकेंगे, देखो वर्णमाला में कितने लेटर, देखो एक यहां पर समझो, यहां पर देखो वर्णमाला में 26 लेटर, आधे लेटर 13, तो 13 लेटर तो यहां तक हो गए दोस्त, 13 लेटर तो आपके यहां तक हो गए। 14 15 16 और 17, 17वें नंबर पर कौन आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, 17वें नंबर पर डी आएगा, इसलिए मैंने DCBA लिखा था। तो 17वें नंबर पर कौन आ जाएगा,
बी आ जाएगा राइट से। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी बताएंगे। ये एक एमसीक्यू है और ये आपके यूपी पुलिस में 100% पूछा जाएगा। आप छाप लो इसको, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता भी है। तो कह रहा है दोस्त, पहला त्रिभुज दिया है जिसमें 16, 9, 4 के रूप में संख्याएं हैं, जिसे 36 प्राप्त करना है। 48 और आगे 9 और 8 ये संख्याएं हैं, इससे 54 प्राप्त करना है। 72, 8, 6 से क्या प्राप्त करेंगे ये बताओ। तो प्यारे दोस्तों, आप इसका लॉजिक समझेंगे। बाहर बाहर की जो संख्याएं हैं इनको किसी प्रकार से सॉल्व करके हम इसका प्रयोग करेंगे। करना क्या है आप लोगों को, गौर से समझो प्यारे दोस्तों। ये जो 16 दे रखा है, इस 16 में इस 4 से प्यारे दोस्त भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? भाग। जैसे ही भाग लगाएंगे तो 4 चौके 16 बार जाएगा। इस वाले का इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? इस वाले 9 का इसमें गुणा कर देंगे। दोस्त समझ में आया मैंने क्या किया? 4 से 16 में भाग लगाया, मतलब आपको जो लेफ्ट दिशा में संख्या थी इसमें नीचे की दिशा की संख्या से भाग लगाया तो 4 आया, और राइट दिशा की संख्या का गुणा कर दिया तो 4 9 36। देखो बीच में दिया है। अब आगे चेक करो, ये जो संख्या दे रखी है लेफ्ट में, आपके नीचे वाली संख्या से भाग लगाओ। कितना हो जाएगा यहाँ पर? जैसे ही भाग लगाओगे 8 छंग 48, इस वाली संख्या से गुणा कर दो। 9 छके 54। क्या हो जाएगा? 54। देखो ये बीच में दे रखा है। अब क्या करना है, जो आप, एक मिनट, जो आपके लेफ्ट में संख्या है, लेफ्ट में कौन है? 72। नीचे वाली संख्या से भाग लगाना है तो 72 डिवाइड बाई 6। जैसे ही लगाएंगे तो कितना आएगा? 12, और गुणा कर देंगे 8 से तो 12 अट्ठे 96। किसी विकल्प में है 96, तो क्वेश्चन मार्क का जो स्थान लेगा वो विकल्प नंबर 1 लेगा। जल्दी से बताओ, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया है या मैंने अपने आप को ही समझा दिया? जल्दी से बताओ प्यारे दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। 96 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है दोस्त, कहा तो नहीं है लेकिन हम कहलवाएंगे इससे। कह रहा है दोस्त, प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृतियां हैं। एक आपके सामने एम और एन नाम का दर्पण है। जब दर्पण सामने दिखाई दे रहा है तो सर दर्पण प्रतिबिंब भी बताना होगा। तो बताओ जल्दी से इसका दर्पण प्रतिबिंब। देखो जो वस्तु दर्पण के नजदीक है वो तो नजदीक ही रहेगी, तो बी इस तरह से डी में परिवर्तित हो जाएगी। जो बी होगी मित्र वो आपकी डी में परिवर्तित हो जाएगी, याद रखेंगे। तो बी यहाँ पर सीधी है, यहाँ पर भी सीधी है। यहाँ पर दोस्तों पी के उल्टे रूप में क्यू के रूप में लिखी है, तो विकल्प नंबर आपका पहले ही बार से सही उत्तर बन गया, 2 वाला। चेक करना है आगे, जल्दी बताओ। एग्जाम में समय बचाना है या चेक करना है? लास्ट का चेक कर लो। जो 3 आया है वो कुछ इस तरह का लिखा होगा, देखो लिखा भी है। तो अब क्या चेक करना? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और शानदार क्वेश्चन है दोस्त। ये आपका क्वेश्चन है घन से संबंधित, यानी कि पासे से। देखो यहाँ पर गाना लिख दिया, टाइप राइटर यार, गाना नहीं है मित्र। यहाँ पर याद रखेंगे ये घन हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। घन बताना है। घन बोलते हैं या फिर इसी को पासा बोलते हैं। प्रश्न आकृति दे रखी है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। तो जब भी साथी आपके पास ओपन डाइस आए, आपको प्रत्येक तीसरी सतह को अपोजिट बता देना है। प्लस के अपोजिट में क्या है दोस्त? एक सर्कल है, उसके अंदर एक चतुर्भुज है। कोमा लगाओ। जो आपका एक गोल सर्कल दिया है इसके अंतर्गत क्या है? डॉट है। तो ऊपर गोल सर्कल, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा दोस्त? डॉट हो जाएगा। फिर कोमा लगाओ। अब क्या बचा? एक ये बचा। तो आप कहेंगे पहले आप ऊपर रखेंगे किसको? हम लोग रखेंगे इसको, एक वर्ग को, वो बीच से कटा होगा। नीचे रखेंगे मित्र एक स्टार को, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे के सारे अपोजिट बन जाएंगे। और मैंने एक लॉजिक आपको बताया ही है, जब भी कोई अपोजिट एक साथ दिखता है तो वो गलत होता है। जैसे ये आपके अपोजिट हैं, देखो ये साथ में दिख गए, मतलब गलत है, ये नहीं बनाया जा सकता है। तो वही तो पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, मतलब विकल्प नंबर 1 सही है। आगे भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कोई और हो। ठीक है, आगे देखो, एक ये रहा, यहां पर है स्टार, यहां पर है सर्कल, यहां पर है। तो मतलब जो विकल्प नंबर 2 है क्या है? ये वाला बनाया जा सकता है। आगे चेक करो, तीसरे नंबर में एक ये वर्ग और कटा हुआ, और एक प्लस यहां से है, और एक सर्कल यहां से है। तो मतलब ये वाला जो विकल्प नंबर 3 है ये भी बन सकता है। चौथा देखते हैं, एक स्टार है, एक ये है और एक डॉट है, तो ये भी बन सकता है। विकल्प नंबर 1 ही नहीं बन सकता है, वही पूछा था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, एसएससी सीजीएल 2019 टियर 1 में सीबीई परीक्षा में पूछा गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये। सीबीई का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो यहां पर दोस्तों पूछा गया है आप लोगों से, सही उत्तर क्या बनेगा आप बताएंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में कितनी आकृति है। बिल्कुल डरना नहीं है इतनी बड़ी आकृति देख के, मैंने आपको ट्रिक बताई है, बस ट्रिक पर डटे रहो। इस तरह की ट्रिक आए 20 से काट दो। देखो 1 और 2 नंबर दिया है आपने, दोनों को जोड़ दो। वो कैसे करेंगे वो नए विद्यार्थी देख लेंगे यदि आप पहली बार देख रहे हैं। देखो मित्र, जो पहली बार देख रहे हैं, पहला त्रिभुज यहाँ पर होता है, दूसरा त्रिभुज यहाँ पर होता है, और दोनों से मिलकर बनने वाला तीसरा होता है। तो अब हमने क्या करते हैं, ऐसे में नंबर दे देते हैं और जोड़ देते हैं। ठीक है, नंबर दे दिया, जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर एक ही शीर्ष है, एक शीर्ष से पहला आधार ये है, दूसरा आधार ये है, तीसरा आधार ये है, और कट भी ये लगा हुआ है सेम।
तो पहले आधार से देखते हैं दोस्त, पहले आधार से देखेंगे, कलर चेंज करते हैं। 1 नंबर 2 नंबर देंगे, ये पहले आधार से, उसके बाद दूसरे आधार से फिर 1 नंबर 2 नंबर देंगे, फिर तीसरे आधार से तो 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पर जोड़ो 3 आएगा, यहाँ पर जोड़ोगे 3 आएगा, और यहाँ पर भी जोड़ोगे तो 3, 3 तिया 9। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं इसी त्रिभुज को थोड़ा अगर उल्टा पटक दूं, थोड़ा धक्का लगा के इस दिशा से, तो ये त्रिभुज कुछ इस तरह का नहीं बन जाएगा, इस तरह का बना तो वैसा ही है तो वैसा ही, हमने इसको थोड़ा धक्का दे दिया। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो अब देखो यहाँ पर आपका शीर्ष तो ये रहा, गौर से समझो, मैं जहाँ पर डॉट कर रहा हूँ शीर्ष तो ये रहा, और इसका पहला बेस ये हो जाएगा, पहला बेस ये हो जाएगा, दूसरा बेस ये हो जाएगा, और तीसरा बेस ये हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, मतलब कि 3, फिर से 3 और फिर से 3, तो 3 त्रिका 9 प्लस 9 तो 18। अब बताओ इसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा योद्धा है जो यहाँ पर ढूंढ सकता है कई और त्रिभुज हैं? कोई भी त्रिभुज नहीं है मित्र, ढूंढने भी लग जाना मत, वरना समय बर्बाद होगा। 18 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है दोस्त, स्तनधारी कुत्ता और चमगादड़। स्तनधारी कुत्ता और चमगादड़ में बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले जो आरेख बनेगा मित्र वो आपका स्तनधारी के लिए बनेगा। किसके लिए? सबसे बड़ा वाला आरेख बनेगा स्तनधारी का, स्तनधारी का। और स्तनधारी में क्या होता है दोस्तों? कुत्ता भी आता है आपका, क्या आता है मित्र? कुत्ता आता है और चमगादड़ भी आता है। तो जो विकल्प नंबर डी है, इसके समान तो कोई विकल्प है ही नहीं, हम समान तो कोई है ही नहीं, मतलब विकल्प नंबर डी बोल रहा है कि हमारे समान कोई नहीं है, तो सारे के सारे गलत कर दो, मुझे ही सही उत्तर बना दो। तो विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा मित्र? सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है दोस्त, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो बताओ क्या इसको व्यवस्थित कर सकते हैं आप लोग? क्या करना है? लेटर के अनुसार व्यवस्थित करना है। अगर सारे के सारे विकल्प देखेंगे तो देखो CL सभी में समान है दोस्तों, CL सभी में समान है। उसके बाद तीसरे नंबर पर फर्स्ट में आया है ए, पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट पर क्या आया? ए आया है। यहां पर दूसरे वाले में देखेंगे 5 आया है, यहां पर देखेंगे तो फिर से 5 आया है, और यहां पर देखेंगे तो भी 5 आया है। मतलब जो ए है वो 1 पर आया है, और 1 से विकल्प की शुरुआत होगी। जो भी विकल्प 1 से शुरू करेगा, तो देखो ये वाला गलत हो गया, 3 अन्य 1 से शुरू हो रहे हैं। आगे उसको तो चेक करना नहीं है, पहले वाले को, इसको छोड़ दो। यहां पर देखो ए आया है, यहां पर देखोगे आर मतलब 18 आया है, और यहां पर देखोगे आर 18 आया है। तो 1 के बाद जहां 2 होगा वो सही होगा, तो देखो इसको छोड़ दो, ये भी गलत हो गया। अब देखो आगे चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे तो यहां पर के 11 पर है, यहां पर देखेंगे आर 18 पर है, ठीक है। और यहां पर अगर देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो क्या है दोस्त, आप लोग इसमें देख लो, इसमें देख लो आप लोग, यहां पर आई हो जाएगा मतलब 9 पर। तो अब बताओ तीसरा पहले आएगा या चौथा? तीसरे वाले में 11 है और चौथे वाले में 9 है, तो 9 पहले आता है। इसका मतलब 1 के बाद 2 के बाद 4, 1 2 का 4 मतलब बाद में 3, तो विकल्प नंबर जो होगा वो 4 हो जाएगा। ये वाला 3 वाला गलत हो जाएगा मित्र, 3 वाला गलत हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताओ जल्दी से प्यारे दोस्त, ये भी आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है, आपके सामने कहा है कि वृक्ष पत्तियां और पर्णहरित, वृक्ष पत्तियां और पर्णहरित में बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करते हैं सबसे पहले क्लोरोफिल की, किसकी? क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल कहां पर होता है? याद रखेंगे आप लोग दोस्तों, जो क्लोरोफिल होता है यहां पर लिखो पर्णहरित, ठीक है, पर्णहरित, इसी को कहा जाता है क्लोरोफिल। मतलब जो हरा कलर होता है वो कहां पर होता है? आप कहेंगे सर पत्तियों में होता है, तो सारा का सारा हरा कलर जो हरा पर्णहरित होगा वो पत्तियों में होगा। याद रखेंगे दोस्त, पर्णहरित जो होता है कहां पर? पत्तियों में होता है, तो पत्तियां बाहर आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? पत्तियां बाहर आ जाएंगी। और पत्तियां आप कहेंगे सर कहां पर होती हैं? तो पत्तियां तो मेरे मित्र आपकी पौधों में होती हैं, तो यहां पर पौधा आ जाएगा। तो देखो ऐसा कोई विकल्प दे रखा है, ऐसा कोई विकल्प दे रखा है? देखो ये विकल्प नंबर 2 कह रहा है कि मैं दे रखा हूं, किसी को क्यों ढूंढ रहे हो दोस्त। तो आपका 1 वाला गलत, 3 वाला गलत, 4 वाला गलत। सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों, क्या बनेगा? विकल्प नंबर 2। पर्णहरित पत्तियों में होता है, पत्तियां पेड़ में होती हैं, तो एक दूसरे के अंतर्गत 3 सर्कल आएंगे। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर U से Z तक अक्षर अंकित हैं। तो U के बाद क्या आता है? U के बाद V, V के बाद W, W के बाद X, X के बाद क्या हो जाएगा? Y, और Y के बाद Z। तो ये सारे के सारे फलक क्या हैं? इन पासों में दिए गए हैं। कह रहा है दोस्तों X दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? जो दोस्तों X दर्शा रहा है उसके विपरीत क्या होगा? तो गौर से समझो, यहां पर मैंने बताया है जब भी एक पासे की 2 सतह एक जैसी दिखती हो, गौर से समझना मेरी बात को, जब भी 2 पासे की 2 सतह एक जैसी दिखती हो तो आपको क्या करना है दोस्त? आपको तीसरी वाली सतह को अपोजिट बता देना है।
तो जो x बनेगा उसका अपोजिट मेरे मित्र क्या बन जाएगा, w बन जाएगा विकल्प नंबर 4 में। आप कहेंगे कैसे सर, ऐसे बनेगा, देखो ये दो सतह एक जैसी हैं, ये दो सतह एक जैसी हैं, तो तीसरी वाली क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट। जब भी दो सतह मेरे मित्र एक समान हो तो तीसरी सतह आपकी अपोजिट होती है, तो सही उत्तर बनेगा भाई क्या, W आपका सही उत्तर है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, दोस्तों में सेशन को जरूर शेयर करेंगे। जो भी पुलिस की तैयारी कर रहा है उस मित्र को बताएंगे कि बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आप जरूर हमें ज्वाइन करें। देखते रहिए आपका अपना परिवार। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है दोस्त। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।